उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। इस गांव में लड़की का जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उसी भट्टे पर धनवा नाम का एक आदमी भी काम करता है। उम्र लगभग 45 साल, अविवाहित और अकेला। शादी की उम्मीद उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि वह उम्र भर कुंवारा ही रहेगा। लेकिन एक दिन गाँव का पुजारी उसके लिए एक लड़की खोज लाता है। उस लड़की का नाम है भवरी। उम्र करीब 21-22 साल। गांव में लोग कहते हैं कि वह बड़ी मनहूस है। वजह भी अजीब है। अब तक उसकी 3 बार शादी तय हुई, लेकिन हर बार दूल्हा मौत के मुंह में चला गया। एक की मौत तो मंडप में ही हो गई, दूसरा रिश्ता कभी मुकाम तक पहुंचा ही नहीं, और तीसरा तो सबसे दर्दनाक, शादी के दिन ही दूल्हा घोड़े से गिरकर मर गया। भवरी की शादी में आए 5 खास लोग कहानी की असल परत खोलते हैं। पहला है चौधरी अजमेर सिंह, गाँव का सबसे बड़ा जमींदार और रोजगार दाता। दूसरा है उसका मैनेजर सौरभ, जो पहले मजदूर था लेकिन अब चौधरी का खास गुंडा बन चुका है। मजदूरों से हफ्ता वसूली करना और उन पर दबंगई दिखाना उसका काम है। तीसरा है गांव का पंडित, धर्म के नाम पर ढोंग करना, पैसों के लिए तंत्र मंत्र रचाना और औरतों की इज्जत लूटना, यही उसका असली चरित्र है। चौथा है गांव का दुकानदार, जो उधार तो देता है लेकिन बदले में औरतों के जिस्म पर बुरी नजर डालता है। और पांचवा, सबसे खतरनाक, गांव का डॉक्टर, जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं लेकिन असल में वह इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है। भवरी की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी मौजूद हैं। दोनों ही अपने बड़े भाई पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि उसने धनवा की शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से कैसे होने दी। ये दोनों गांव के छठे हुए बदमाश हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसी लड़की बची हो जिस पर उनकी गंदी नजर न पड़ी हो। शादी वाले दिन जब पूरा गांव दावत में मस्त था, उसी रात चौधरी के दोनों भाई ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में ले गए और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद इस डर से कि कहीं वह किसी को सच न बता दे, उसे बेरहमी से मार डाला और लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा कि यह मामला भी वैसे ही दब जाएगा जैसे पहले दबते आए हैं, लेकिन इस बार बात केवल कुकर्म तक सीमित नहीं थी, ये हत्या भी थी। गांव के लोग सन्न थे और पुलिस इंस्पेक्टर की चौधरी से पुरानी दुश्मनी भी सब जानते थे। अगले ही दिन जब चौधरी अपने भाइयों को पश्चाताप कराने मंदिर ले गया, तभी इंस्पेक्टर ने वहां धावा बोल दिया। पूरे गांव के सामने उसने चौधरी के भाइयों को पकड़ लिया और जब चौधरी बीच बचाव करने आया तो इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ा कि पूरा मंदिर गूंज उठा। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, औकात है तो करा लेना अपने भाइयों की जमानत, लेकिन इस बार कानून की पकड़ से कोई नहीं बचेगा। भले ही उसके पास सीधे सबूत न थे, मगर उसे यकीन था कि डीएनए टेस्ट सच को उजागर कर देगा। थाने पहुंचने पर दोनों भाइयों की ऐसी खातिरदारी की गई कि आखिरकार उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। चौधरी ने शहर के वकील से सलाह ली, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि मामला बहुत पेचीदा है, जमानत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, सेटिंग की जाए तो रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चाहिए। चौधरी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तभी गांव का पंडित उसकी मदद के लिए आया और बोला, चिंता मत करो चौधरी, मजदूरों की मजदूरी से पैसे काट लो। 300 मजदूर हैं, हर किसी की आधी मजदूरी रोक लो, देखते देखते रकम पूरी हो जाएगी। और हुआ भी वही, मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली गई। मजबूरी में मजदूर